जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करने लगे हैं अपनी इस टोपोलॉजी में फायरवॉल इनेबल करना इस राउटर में, जो कि सिस्को का राउटर है, आईओज़ है। और इस आईओज़ में, सिस्को आईओज़ में हम फायरवॉल इनेबल करेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखने लगे हैं। फायरवॉल समझने और इसकी इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी है कि आप कौन सी पॉलिसी या क्या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मीन्स कि आपका टारगेट क्या है या आपका एजेंडा क्या है। तो आपने सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है कि आपने करना क्या है। तो मैं आज की इस सिनेरियो में बस एक ही काम हम करेंगे। हमारे पास एक लैब है जिसमें विंडोज सर्वर, जो कि डीएनएस और डीएचसीपी सर्वर है, जो कि डीएनएस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट्स को, और डीएचसीपी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है कि हर डिपार्टमेंट को आईपी असाइनमेंट जो होती है वो डीएचसीपी सर्वर से होती है और इनके पास इंटरनेट एक्सेस भी है। अब हमारे पास दो ही पॉसिबल पॉलिसी यहाँ पे बनती है। या तो हम सब डिपार्टमेंट्स को इंटरनेट की प्रोविज़न दे दें इस राउटर के थ्रू, जो कि अभी इस वक्त हमारे पास है, और वो हमने इम्प्लीमेंट की है इस राउटर में नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ। जैसे ही हमने नेट की कॉन्फ़िगरेशन की थी तो सब डिपार्टमेंट के पास इंटरनेट का एक्सेस आ चुका था, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस भी है और हमारे पास सैप वेटेक जो अपनी डोमेन है वो भी एक्सेस कर रही है। और मैं यहाँ पे अगर गूगल को पिंग करता हूँ तो वो भी पिंग हो रहा है। और अगर मैं अपने विंडोज़ 10 के पीसी में देखूँ तो यहाँ पर भी मुझे इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है। और ये सिर्फ हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमने राउटर में कॉन्फ़िगरेशन की है नेट की। मैं आपको दिखा देता हूँ, नेट इनेबल किया हमने इनसाइड से, जो कि इनसाइड हमारी पोर्ट है ये वाली G01। ये इनसाइड है, मीन्स के इंटरनल हमारी पोर्ट्स है। नेट के हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ। 01 जो पोर्ट है हमारी आईपी नेट इनसाइड है। और हम क्या करना चाह रहे हैं कि आईपी नेट इनसाइड इनसाइड की सारी ट्रैफिक को नेट कर दे। और सोर्स लिस्ट क्या है हमारे पास? सोर्स लिस्ट 101 है। एक्सेस लिस्ट हमने बनाई थी 101, तो उसमें हमने सारे डिपार्टमेंट के आईपी एड्रेस दे दिए कि जिस जिस डिपार्टमेंट को हम आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो नेटवर्क है उनका जो सबनेट है डिपार्टमेंट्स का, तो वो हमने यहाँ पे ऐड किया है 101 एक्सेस लिस्ट में। मैं यहाँ पे नाम भी रख सकता हूँ और ये नंबर भी रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इनका डिपार्टमेंट के नाम से भी मेंशन कर सकता हूँ कि ये जो मैं बना रहा हूँ 101 विंडोज सर्वर के लिए है, या ये एचआर डिपार्टमेंट के लिए है, या उसके लिए है। तो मुझे पता है कि 100.0 जो नेटवर्क है मेरा सर्वर का है, 10.0 एचआर का है, और 1.0 जो है वो स्विचिंग का है। जितने भी स्विचेज हैं उनकी मैनेजमेंट जो वीलैन है हमारे पास, वो सारी की सारी वो 10.1.1 के साथ आ रही है। ये 1.1 मेन कोर का है और 2 इस यहाँ 2 बल्कि राउटर की इंटरफेस है, जो कि कनेक्ट हो रही है स्विच को। ठीक है। और इसके बाद मैंने मेंशन किया है 20, जो कि सेल्स का डिपार्टमेंट है। ये रहा हमारा, मीन्स कि वो सारे डिपार्टमेंट मैंने सब सेपरेट सेपरेट वीलन 20 का जो है 20.01 और सर्वर के लिए जो है 100.1। तो ये सारे मैंने एक्सेस लिस्ट में बना के इनको एक ही ग्रुप मैंने बनाया है और सोर्स लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और इंटरफेस मैंने यहाँ पर मैनुअली बताया है कि इस इंटरफेस पे, जो कि हमारी आउटसाइड इंटरफेस है, जो इंटरनेट को आईएसपी लिंक को फेस कर रही है। ठीक है। तो इस वजह से इस नेट की कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस आ गया सब डिपार्टमेंट को। अब अगर हमने सिर्फ और सिर्फ फायरवॉल इनेबल करनी है, तो फायरवॉल का मकसद क्या होता है? फायरवॉल आपको एक्सेस देता है, आपको इंटरनेट का एक्सेस देता है। कोई भी ट्रैफिक यहाँ से इंटरनेट को जाएगी उसको अलाउ कर देगा, इंटरनेट से आने वाली ट्रैफिक को, जो रिटर्न ट्रैफिक हो या आने वाली ट्रैफिक को, उसको भी अलाउ करेगा। लेकिन फायरवॉल क्या है? उसको इंस्पेक्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको वो भी बंद कर देता है, ड्रॉप कर देता है, ब्लॉक कर देता है ट्रैफिक को। फायरवॉल का मतलब यही है कि आने वाली कोई भी फायर फायर मतलब जैसे कि पहले डीडोस का अटैक हुआ था, जो कि बहुत सारी ट्रैफिक आपके राउटर को हिट करती है और आपकी जो राउटर के अंदर मेमोरी है या प्रोसेसिंग पावर है, कंप्यूट पावर है, उसको डैमेज कर देता है, उसको बिठा देता है, उसको ख़त्म कर देता है, जो कि ओरिजिनल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता।
तो इस तरह के अटैक जो आते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या कोई सेशन हाईजैक करने के लिए, या कोई इंटरवेंशनल आता है जो आपके सेशन को इंटरवेंट करता है या आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, किसी भी किस्म की ट्रैफिक को, फायरवॉल नहीं है तो आप ब्लॉक नहीं करेगा राउटर। अगर फायरवॉल हम यहाँ पे इनेबल करेंगे तो वो जो ट्रैफिक उसके हिसाब से टीसीपी या यूडीपी, या यूँ समझ लें कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक है उसको अलाउ कर देगा, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है उसको ब्लॉक कर देगा। और या फिर आप अपनी तरीके से पॉलिसी भी बता सकते हैं कि इस राउटर से या इस नेटवर्क सेगमेंट से या कोई भी आउटसाइडर कोई भी नेटवर्क आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि वो नेटवर्क हमें अलाउ करना है, बाकी सारे नेटवर्क आपने वो कर देने। तो अभी इस वक्त हमारा मेन एजेंडा ये है कि इंटरनल या आउट एक्सटर्नल ट्रैफिक जो भी हो, रिटर्न ट्रैफिक भी हो, तो उसको इंस्पेक्ट करे खाली, लेकिन हमें एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर करने जा रहे हैं राउटर में। और ये वो राउटर है, आपको याद रखना चाहिए कि राउटर, हर एक राउटर में या हर एक आईओज सिस्को में ये फायरवॉल इनेबल नहीं किया जा सकता। सिर्फ एडवांस इंटरप्राइज लेवल का जो इमेज होते हैं वहाँ पर हम फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चले चलते हैं, टाइम ज़ाय किए बिना मैं फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी जोन बेस्ड फायरवॉल कहलाती है, जो कि इंस्पेक्ट करता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन भी कहते हैं उसको, जो जो हर पैकेट को इंस्पेक्ट करता है, टीसीपी हो यूडीपी हो, और जो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना उसको बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कर देता है, कैंसिल कर देता है, और जो इंडस्ट्री के मुताबिक हो या जो हम पॉलिसी में डिफ़ाइन करेंगे उसको अलाउ कर देता है। तो फायरवॉल इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमने जोन सिक्योरिटी के साथ लैन, अपना नाम भी रख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट रखें, आप इंटरनल रखें, लैन रखें, आप इनसाइड रखें, आउटसाइड रखें, जो भी रखना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इसको एग्जिट करके दूसरा अपने सिक्योरिटी बना लेना है, सिक्योरिटी जोन वैन का। ठीक है, मैं इसको मेंशन करता हूँ वैन। इससे पहले मैंने दो जोन बना लिया, लैन और वैन, और किसी इंटरफेस पे मैंने इसको डिफाइन नहीं किया। इसके बाद मेरा ऑप्शन आता है कि मैं लैन इसको बनाऊं और इसको वैन बनाऊं, जो कि इंटरनल एक्सटर्नल है। इससे पहले मैं आपको यह दिखा दूं कि मेरे सारे कंप्यूटर्स जो हैं, सारी डिवाइसेस जो कि सर्वर है मेरा, वो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ या दिखा चुका हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये गूगल को पिंग कर रहा है और हमारे पास ये इंटरनेट एक्सेस भी है। और इसी तरीके से विंडोज़ 10 है हमारे पास, जो कि टोपोलॉजी में चल रही है। ये हमारी टोपोलॉजी है जिसमें ये विंडोज़ सर्वर 16 है, और ये विंडोज़ 10 है, और ये विंडोज़ 7 है। तो ये हमारे पास रनिंग में है, इनके पास इंटरनेट एक्सेस भी है। आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर विंडोज़ 7 में, इसमें भी इंटरनेट का एक्सेस है। तो जैसे ही मैं फायरवॉल, ये जोन सिक्योरिटी लैन और वैन की कॉन्फ़िगरेशन करते ही जब मैं राउटर को बताऊंगा कि ये मेरी इंटरनल लैन है और ये वैन है, तो ये सारा नेटवर्क डाउन कर देगा, इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक कर देगा। जी इंट G01। और मैं इसको बताता हूँ, ये जोन सिक्योरिटी मेंबर सिक्योरिटी जो है लैन है, ये G01, ये क्या है, लैन है हमारी। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी आप कर दूँ। और ये जो हमारा लिंक होगा वैन होगा, इसको लैन करते हैं, और इसके बाद एग्जिट करके इन G00 इसको जोन सिक्योरिटी, जोन मेंबर सिक्योरिटी हम रखेंगे वैन। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये इम्प्लीमेंट की है ना, तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस राउटर ने इस फायरवॉल इनेबल करने, ये फायरवॉल इनेबल अब हो चुकी है इस राउटर में। फायरवॉल इनेबल होते ही इसने सारा नेटवर्क डाउन कर दिया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अभी देखें, यहाँ पर पहले पिंग कर रहा था, अभी पिंग नहीं कर रहा, ड्रॉप हो गया। और यहाँ पर एरर भी आ जाएगा, जो नो इंटरनेट का एरर आता है। अभी मैं विंडोज़ में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी अ, मेरा जो कंप्यूटर है, मैं आपको दिखा दूँ, अगर उसका प्रोसेसिंग पावर बहुत स्लो है,
क्योंकि ये टोपोलॉजी रन होने की वजह से GNS3 में देखेंगे एक राउटर, 3 स्विचेस हैं और 2 वर्चुअल मशीन हैं, विंडोज़ 10 7 और एक सर्वर है। ये सारी मेरी इस टोपोलॉजी में चल रहा है। तो 96% मेरे कंप्यूटर की जो स्टोरेज है या रैम है वो यूज़ हो रही है, और 63% CPU पावर। और GNS3 को मैंने 4 GB रैम दिया हुआ है और एक CPU दिया हुआ है, जो कि 6370 तक जो है ना इसका CPU रनिंग हो रहा है। तो इस वजह से कुछ सर्विसेज या कुछ फंक्शन इसके थोड़े से स्लो डाउन होंगे, या यूँ कह सकते हैं उसका इफ़ेक्टिवनेस थोड़ा लेट होगा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक्सेस डाउन हो गया। तो पहला हमारे पास स्टेप क्या होता है, हमने जोन मेंबर बना लेने हैं या जोन बना लेने हैं, लैन हो या वैन हो, और यहाँ पर DMZ या एक्सटर्नल भी आप कुछ भी बना सकते हैं और उनको पॉलिसी में लेटर ऑन डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक काम आता है क्लास मैप बनाने का। क्लास मैप हम बनाएंगे जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे राउटर को कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं या ये जो नेटवर्क सेगमेंट है इनको अलाउ करना है। तो यहाँ पर मेंशन मैं करता चलूँ कि जब आप क्लास मैप बनाने बैठेंगे तो आपने ये सोच लेना है पहले कि आपने क्या क्या अलाउ करना है। सबसे पहले हमने ये करना है कि गूगल को हम पिंग करते हैं, तो हमारे पास ICMP की प्रोटोकॉल हो जाएगी, और फिर DNS भी, क्योंकि गूगल DNS पे काम करता है, उसकी को भी। और फिर हम कभी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए HTTP में चाहिए होगा या फिर HTTPS चाहिए होगा, तो ये सर्विसेज या ये प्रोटोकॉल हम इनेबल करेंगे, तब जाके ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं क्लास मैप लगाने लगा हूँ, और इसके अलावा एक और भी आप एक और तरीके से, ये तो प्रोटोकॉल टाइप है ना, HTTP UTP या TCP समथिंग। अगर आप नेटवर्क सेगमेंट को भी टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर क्लास मैप में बनाएंगे, और आप इस तरीके से बनाएंगे कि आप एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर एक्सेस लिस्ट बना लेंगे पहले, जो जो नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल आपने बनाना है सर्वर का 10 का, VLAN 20 का, और उसके बाद आपने क्लास मैप में इसको टारगेट करना है। अब यहाँ पर क्लास मैप क्योंकि QoS के लिए भी बनाया जाता है, और किसी दूसरी डिफरेंस CPAC CAC के लिए भी बनाया जाता है, तो हम यहाँ पर इसलिए एक्सेस देंगे, बताएंगे राउटर को कि हम क्लास मैप कौन सी बनाने जा रहे हैं। वो हम बनाएंगे टाइप करके, फिर हमने यहाँ पे चूज़ करना है इंस्पेक्ट, जो कि फायरवॉल क्लास मैप है। ठीक है, तो इंस्पेक्ट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, और इसके बाद जो है ना हमने इस क्लास मैप का नाम देना है। नाम रखेंगे लैन टू वैन, ये भी रख सकते हैं, या इंटरनेट एक्सेस भी रख सकते हैं। तो मैं क्या सिंपली इंटरनेट एक्सेस देते हैं, या फिर लैन टू वैन कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद मैं इसको गैरेज रिटर्न है, रिटर्न कर लेता हूँ। और जहाँ पर मैंने क्या करना है, मेरे पास मैच की एक ऑप्शन आता है, मैच करना। और इससे पहले एक और चीज़ भी मैं बताना भूल गया, क्लास मैप डिफाइन करते हुए अगर मैं आपको दिखाऊं डू शो रनिंग करके, जिसमें हमने क्लास मैप अभी जो बनाई है ना, इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं अभी दिखाता चलूँ आपको। ये देखें, अब इसने एक ऑप्शन रखा है मैच क्लास मैप टाइप इंस्पेक्ट, तो मैच ऑल का ऑप्शन दिया है। और इसके बाद एक और ऑप्शन आता है मैच एनी। तो मैच ऑल में हम जितने भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें कम्बिनेशन में या एक ही साथ अगर मैच होंगी किसी भी पैकेट को, तब वो उसको अलाउ करेगा, नहीं तो उसको अलाउ नहीं करेगा। जो कि एंड, जो आपको पता है ना बुलियन फॉर्म में एंड होता है और होता है, उस फॉर्म में ये काम करता है। ये मैच ऑल काम करता है एंड के फॉर्म में। और हमने सेलेक्ट रखना है मैच एनी, जो कि और की फॉर्म में काम करता है। तो मैच एनी में क्या है कि आपकी कोई भी प्रोटोकॉल किसी भी पैकेट में मैच होती है तो उसको अलाउ कर देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिलीट करना है, या इसको वापस करना है, इसको एग्जिट करके मैं दोबारा इसको नो कर देता हूँ, और इस क्लास मैप को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी दोबारा से बनाते हैं क्लास मैप, टाइप हम इंस्पेक्ट रखते हैं, और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आते हैं हम देख लेते हैं। मैच एनी, ये देखें, मैच ऑल जो है लॉजिकल एंड के ऊपर काम करता है। ऑल मैचिंग स्टेटमेंट अंडर दिस क्लास मैप, जो भी स्टेटमेंट आप इस क्लास मैप में देंगे वो सब सेम टाइम में मैच होंगी तब अलाउ करेगा, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा। और लॉजिकल जो है उनमें से कोई भी एक भी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई तो वो उसको अलाउ कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैच एनी, ऑल नहीं।
ये याद रहना चाहिए आपको। और जहाँ पर फिर आपने नेम लिख देना है लैन टू वैन। और यहाँ पर आप अगर आपने एक्सेस लिस्ट बनाई है तो आप यहाँ पर सिंपली मैच कर देंगे। आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। एक्सेस ग्रुप, फिर उसका नेम जो अगर एक्सेस लिस्ट आपने बनाई है, तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रोटोकॉल। मैं प्रोटोकॉल को मैच करूँगा। और नॉर्मली हमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल चाहिए जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमारे पास काफ़ी होंगी अपने अपने इस टोपोलॉजी में, वो हो सकती है पॉसिबली एच टी टी पी एस। ठीक है, एच टी टी पी और फिर एस। और फिर जो है इसके बाद एस एम टी पी भी आप दे सकते हैं ईमेल के लिए, जो कि यूज़ होती है एस एम टी पी। ठीक है। और इसके बाद जो है वो बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एग्जिट करते हैं। जो थर्ड हमारा स्टेप आता है, पहला स्टेप क्या है, हमने जोन बना लिया है, जोन इनसाइड आउटसाइड लैन का या वैन का। फिर हमने जोन जो बनाए थे वो फिजिकल इंटरफेसेस राउटर की उसके ऊपर हमने टैग कर दिए कि G01 हमारा लैन का है और G02 G00 जो है ना वैन का है। और उसके बाद हमने क्लास मैप बना ली। क्लास मैप में मैंने बताया आपको कि इसमें दो चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो टाइप जो आप बनाने चाह रहे हैं वो इंस्पेक्ट रखनी है, क्योंकि फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन इंस्पेक्ट में होती है। और फिर मैच एनी आपने सेलेक्ट रखना है। अगर मैच ऑल करेंगे तो जितने भी प्रोटोकॉल आप यहाँ पे, अगर मैं ऑल करता ना तो जो भी पैकेट जाएगा, अगर वो एच टी टी पी है, एच टी टी पी एस पी है, एस एम टी पी भी है, तब वो उसको अलाउ करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो इसलिए मैच एनी सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेम आपने देना है प्रॉपर से, जो आपको समझ भी आए। ठीक है। तो थर्ड जो हमारा है, हमने पॉलिसी बनानी है। तो इस पॉलिसी में हम क्या करेंगे, पॉलिसी भी इसमें हम मेंशन करेंगे कि वो किस किस्म की हम पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी की, इंस्पेक्ट की, फायरवॉल पॉलिसी हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी हमने इसका पॉलिसी का नेम रखना है सिंपल। और इसका हम करेंगे इंटरनेट पॉलिसी, क्योंकि हमें इंटरनेट देना ना। सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। पॉलिसी, इंटरनेट पॉलिसी। तो ये पॉलिसी आपने याद रखनी है, फिर जोन पेयर के टाइम क्रिएट करने के टाइम ये हमें चाहिए होगी। इसको वो कर देना, इंटर करना है। और अब हमारे पास ऑप्शन है क्लास का। जो हमने क्लास बनाई है उसका क्लास का नेम हमने दिया है लैन टू वैन। ठीक है। ये भी याद रखना है, पॉलिसी मैप में हमें इसको टारगेट करना है। क्लास के बाद हमने इसका टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सी क्लास होगी। और हम इंस्पेक्ट ही रखेंगे। और फिर क्लास का नेम जो कि हमने बनाया था लैन टू वैन। ये कर लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने ये कहना है, या अगर अगर हम ड्रॉप चूज़ करते हैं तो हर किस्म का ट्रैफिक को वो ड्रॉप कर देगा। मैंने कि कोई भी ट्रैफिक यहाँ से एच टी टी पी की इसको हिट होती है इनसाइड को या लैन को, वो उसको ड्रॉप कर देगा, ब्लॉक कर देगा या एग्जिट कर देगा। और इंस्पेक्ट, हमने इंस्पेक्ट वाला कंटेक्स्ट बेस्ड एक्सेस है, जो कि इसको रीड करके इसके कंटेक्स्ट को मैच करके या इंस्पेक्ट करके उसको पास कर देगा। यहाँ पे हम सिंपल इंस्पेक्ट ही करेंगे। फिर यहाँ से हमने एग्जिट कर लेना है। और हमारी जो है ना पॉलिसी मैप बन चुकी है। जो लास्ट एंड लीस्ट जो हमारी इस पॉलिसी को जो हमने डिफ़ाइन की है, बनाई है, वो अभी तक देखें हमने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन किए, हमने क्लास मैप भी बना ली, क्लास पॉलिसी मैप भी हमने बना ली। अभी तक हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं आया। ठीक है। अभी तक मीन्स के फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रही है क्योंकि हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इसका जोन पेयर बनाना है, जोन पेयर। और पेयर का कौन सी जोन पे आपने रखना बनानी है, सिक्योरिटी। तो इसका नाम आपने क्या रखना है, इंटरनेट एक्सेस भी दे सकते हैं, या फिर आप कह लें कि चलें इंटरनेट एक्सेस ही इसका नाम रख लेते हैं, इंटरनेट एक्सेस। ओके। ये जोन पेयर का नेम है। ठीक है। और उसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है सोर्स। सोर्स कौन सा होगा, लैन। क्योंकि आपको पता है ना कि ये लैन जो है ना, ये इसको हम इंटरनेट एक्सेस देना चाह रहे हैं। और उसके बाद डेस्टिनेशन होगी हमारी वैन।
क्योंकि जो भी रिसोर्सेज इंटरनेट एक्सेस करेंगे इस राउटर से, इस इंटरफेस पे जाएंगे, इंटर होंगे, और इस इंटरनेट से इस यहाँ से आउट होंगे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो हमने वैन सेलेक्ट करना। जोन पेयर में हमने सबसे पहले सिक्योरिटी इसकी टाइप सेलेक्ट की, फिर नेम रखा, फिर सोर्स लैन और डेस्टिनेशन वैन। ओके, अब जो है ना यहाँ पर वो सर्विस पॉलिसी हमने मेंशन करनी है टाइप के साथ। सिक्योरिटी इसकी टाइप है, इंस्पेक्ट इसकी टाइप है, और फिर मुझे पॉलिसी नेम रखना है। और याद होगा आपको कि पॉलिसी नेम वही रखना है जो हमने पॉलिसी मैप टाइप इंस्पेक्ट, ये जो है ना ये हमारा पॉलिसी नेम है। ये हमने यहाँ पे रख दिया, और रख लेने के बाद हमने इसको बता दिया कि क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट करना, सर्विस पॉलिसी टाइप इंस्पेक्ट। अब जो है ना हमारे पास ये सर्विस पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेट हमारे पास यहाँ पर एक्सेस हो जाना चाहिए कुछ देर के बाद। स्विच में भी देख सकते हैं। अभी तक ये इसको एक्सेस नहीं कर रहा। हमने क्लास मैप बना लिया और पॉलिसी मैप भी बना लिया, और इसको हमने जोन पेयर भी बना लिया है। डू शो जोन पेयर सिक्योरिटी, जो कि सोर्स जोन लैन है, डेस्टिनेशन वैन है, और सर्विस पॉलिसी इंटरनेट पॉलिसी है। और डू शो इंटरनेट पॉलिसी, डू शो पॉलिसी मैप, डू शो रनिंग करते हैं। सारी कॉन्फ़िगरेशन एक ही साथ हमें शो करेगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मेरा जो और कंप्यूटर 94% रैम यूज़ हो रही है। इस वजह से जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगा। तो हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है सबसे पहले कि क्लास मैप जो टाइप हमने बनाई है HTTP को अलाउ किया है और HTTPS को हमने अलाउ किया है। ठीक है, ये याद रहे, हमने पिंग को अलाउ नहीं किया। अब यहाँ पर हम HTTPS करते हैं, जो कि हमारा ठीक है। अब ये आप चीज़ें देख लेनी है कि क्या क्या हमने यहाँ पे अलाउ किया हुआ, HTTP और HTTPS। और उसके बाद हमने इस पॉलिसी का नाम रखा था, मैप क्लास मैप का नाम रखा था लैन टू वैन। ठीक है, अब फिर आती है पॉलिसी मैप टाइप इंस्पेक्ट इंटरनेट पॉलिसी हमने नेवर की, उसमें लैन टू वैन को इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद हमने जो डिफ़ॉल्ट क्लास होगी उसको वो कर देगा। और हमने लैन और वैन बना दी। जोन पेयर सिक्योरिटी इंटरनेट एक्सेस सोर्स लैन डेस्टिनेशन वैन सर्विस पॉलिसी टाइप इंस्पेक्ट इंटरनेट पॉलिसी भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इंटरनेट पॉलिसी की स्पेलिंग हम देख सकते हैं, ये भी ठीक है। लैन टू वैन हमने क्लास मैप को टारगेट किया, और इंटरनेट पॉलिसी को भी हमने यहाँ पर टारगेट किया है। अभी हम देखते हैं जो क्लास मैप बनाई है, क्लास मैप को हम टारगेट करते हैं टाइप इंस्पेक्ट, और फिर हमने इसका नाम रखा है लैन टू वैन। और यहाँ पर हमने मैच प्रोटोकॉल ICMP भी करना है, जो कि पिंग का होगा, और फिर DNS भी करना है।
ठीक है। अच्छा, ICMP करने के साथ मैं ये देखूंगा कि यहाँ से पिंग होना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं हो रहा, क्योंकि ये DNS को ही रीड नहीं कर रहा, इस वजह से इसको पिंग नहीं कर रहा। तो अगर मैं स्विच से करूँ तो स्विच से भी नहीं हो रहा। और इसके साथ मैं जो है ना मैच प्रोटोकॉल DNS भी करता हूँ। फिर एंड करते हैं और अब चेक करते हैं हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को। मुझे लगता है मैंने मैसअप ना कर दिया हो, क्लास मैप टाइप ये वाइन बना के कि उसकी जो क्लास मैप टाइप है ना उसमें ना चली गई हो। हमने इसमें HTTP HTTPS अलाउ कर दिया, SMTP और ICMP, DNS। और फिर जो है ना अभी देखें आपने कि यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस आ चुका है। ठीक है, ये देखें। तो हमने क्या करना है, मैच एनी में कोई भी होगा, HTTP HTTPS SMTP ICMP और DNS को जब हमने इनेबल किया ना, तो हमारा कंप्यूटर चूंकि DNS से कनेक्ट है ना इंटरनेट के, इस वजह से यहाँ पे इसकी सर्विसेज आ गई। तो उसके बाद जो है वो, हाँ वो मैं बताना आपको भूल गया था कि HTTP के उससे पहले हम अगर पिंग करते ना, अब अगर मैं पिंग करूँ कंप्यूटर को, वो भी पिंग हो रहा है इंटरनेट से। अगर मैं पिंग कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पर भी देखें कि ये सर्विसेज अब आ चुकी हैं। तो ये आपने याद रखना है, HTTP को अगर मैं निकाल दूँ तो ये सर्विसेज ऑन नहीं होगी, HTTPS को भी। और SMTP चूँकि आपको पता है ईमेल के लिए होते हैं, अगर ईमेल सर्वर भी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो वो अब भी मैं यूज़ कर सकूँगा। और ICMP जो है आपको पता है पिंग के लिए होता है, एको या एको रिप्लाई के लिए ICMP प्रोटोकॉल यूज़ होती है। और DNS आपको पता है डोमेन के लिए। तो जैसे ही मैंने DNS और ये चीज़ें इनेबल की इसमें, तो हमारे पास इस फायरवॉल में ये सारी चीज़ें रनिंग हो गई हैं। ठीक है, तो ये होती है फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं दूसरा डिपार्टमेंट भी चेक कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस आ चुका होगा। हाँ जी, इंटरनेट एक्सेस आ चुका है यहाँ पर भी। और विंडोज़ 7 में भी इंटरनेट एक्सेस आ चुका है। तो ये होती है हमारी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी थोड़ी सी वजह ये भी है कि मेरा जो राउटर है, जो प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर में स्लो होने की वजह से, ये भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे आप DNS में काम करेंगे, DNS 3 में, तो आपकी रैम और आपका ये जो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर है ना आपका होस्ट मेन, उसकी जो रैम है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो उसकी ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जितनी भी इनकी कॉन्फ़िगरेशन है या इसकी रनिंग, क्योंकि इसको रन करने के लिए भी पावर चाहिए होती है, यूपी रैम की पावर चाहिए होती है या CPU की प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, कंप्यूट पावर जिसे कहते हैं ना। तो उसके लिए ज़रूरी है आपके पास ये रिसोर्सेज इजीली रन हो रहा हो। तो इसलिए नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन इसका थोड़ा सा डिले से इफ़ेक्टिव होती है। आपने कॉन्फ़िगरेशन बाज़ औक़ात तो आप देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आपने कर ली लेकिन वो पिंग नहीं हो रहा, वो फंक्शनल नहीं हो रही है, इफ़ेक्टिव नहीं हुई अभी तक, चेंजेस कोई इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि वो नहीं, आपका जो कंप्यूटर है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो पावर को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। अब हमारे पास स्विच में भी, क्योंकि हमारे स्विच का जो है ना IP एड्रेस वही है जो 10.1.1 की रेंज में है, तो इसलिए यहाँ पर भी है। अब दूसरी बात मुझे ये बतानी है आपको, फायरवॉल तो अब हमारी इफेक्टिव है। अब जो है ना इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे यूज़ के लिए नहीं है, वो फायरवॉल इसको डिसेबल कर देगा। तो इतनी सी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जांपल आपने सेल्स के डिपार्टमेंट को चाहते हैं कि इंटरनेट एक्सेस ना हो, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप इसी राउटर की जो फायरवॉल पॉलिसी में हमने किया है ना, तो इसमें एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना लें और उसको आप उसमें मेंशन कर दें। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सबकी बना लें, जैसे कि मैंने नेट में की है। और ये रही हमने, तो उसमें आपने मैच ग्रुप कर देना, मैच एक्सेस ग्रुप कर देना क्लास मैप में। ठीक है, क्लास मैप में आपने टाइप इंस्पेक्ट आपने ज़रूर रखनी है। फिर जो भी इसका नाम आपने रखा हुआ है, लैन टू वैन, तो यहाँ पे आपने मैच
एक्सेस ग्रुप लिस्ट जो है ना वो आपने जो आपने बनाई है उसको मेंशन कर देना है, और जिस जिसको आपने देना है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी में भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, आप जो नेट की हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, नेट की वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने ये कॉन्फ़िगर किया था। तो आपको पता है कि नेट में हमने सोर्स लिस्ट ही यूज़ की थी 101। तो उस सोर्स लिस्ट में आप जिसको इंटरनेट एक्सेस नहीं देना चाहते वो निकाल दें। सिंपली वो इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ये राउटर उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप HR डिपार्टमेंट को चाहते हैं, इसका जो वीलन है आप यहाँ से निकाल दें, जैसे कि ये है ना वीलन 10, ये निकाल दें। ये डिलीट कर देंगे तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि ये एक्सेस लिस्ट को अगर मैं डिलीट करता हूँ ना तो मुझे दोबारा से नेटिंग करना पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी चेक करते हैं डू शो रनिंग एक्सेस एक्सेस लिस्ट जो है और मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ। अभी विंडोज़ 10 का जो है ना इफेक्ट विंडोज़ 10 ही है। VLAN 10 में, हाँ VLAN 10 में विंडोज़ 10 ही है। तो ये चेक कर लेते हैं। इसमें अभी तक आ रहा है। इसकी वजह यही है कि हमने नेट जो है ना इसमें अब दोबारा से करना पड़ेगी। इसको मैं पिंग कर लेता हूँ इसके अंदर। जी। तो यहाँ से इंटरनेट एक्सेस नहीं आ रहा। इंटरनल तो पिंग कर रहा है, और अगर मैं सर्वर को पिंग करूँगा तो उसको भी पिंग कर रहा है, लेकिन इंटरनेट को पिंग नहीं कर रहा। देखें। और इवन इंटरनेट के IP एड्रेस को भी पिंग नहीं कर रहा। हाँ ये देखें, यहाँ पर भी दिखा रहा है, और यहाँ पर भी थोड़ी देर तक इसका एरर आ जाएगा कि इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये पॉलिसी अगर बनाएंगे ना तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह कर सकते हैं। और अगर मैं विंडोज़ 7 में दिखाऊं तो उसमें नॉर्मल पहले जैसा इंटरनेट चल रहा होगा। उसमें तो गूगल भी नहीं चल रहा। मुझे लगता है वो पूरी की पूरी एक्सेस लिस्ट ही डिलीट हो गई है। हाँ जी। और प्रॉब्लम यह है कि वो जो लिस्ट मैंने डिलीट की थी ना पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। इस वजह से हर एक जगह में इंटरनेट एक्सेस डाउन हो गया है। इंटरनेट क्या, हम अब उसको भी पिंग नहीं कर पा रहे जो कि हमारा गेटवे है, राउटर का गेटवे, उसको भी हम नहीं पिंग कर पा रहे। तो हमारे पास जो राउटिंग एक्सेस लिस्ट थी ना वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई यहाँ पर। IP net 101। तो मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ। एक्सेस लिस्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड फिर 101।
और फिर मैं यहाँ पे परमिट करता हूँ 10.1.1 को। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको अलाउ करूँ तो एनी, क्योंकि उसके बाद सॉरी परमिट के बाद हमें आईपी देना होता है। ये 10.1.1, ये 1.1 का नेटवर्क होगा। 10.1.1.0 और 0, फिर ये भी 0, फिर 255, फिर आईनी। और इसके बाद मैं परमिट करता हूँ कोई भी आईपी 10.1.100.0 को, ठीक है, और मीन्स के सर्वर को, और टू आईनी। अभी मैंने दो को दिया है एक्सेस। अभी देखते हैं, मैं सबसे पहले स्विच से देख लेता हूँ, क्योंकि स्विच से भी डाउन हो गया था, अभी अप हो गया वापस। और अगर मैं यहाँ से करूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास वापस आ गया है। और इसी तरीके से अगर मैं विंडोज़ 10 में जाता हूँ तो यहाँ पर अभी तक एक्सेस वापस नहीं आया होगा। जी, तो विंडोज़ 10 अभी तक एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इसको टेस्ट पे लगा देता हूँ और यहाँ पे ऐड करते हैं राउटर में परमिट आईपी 10.1.10.0 और टू एनी। अब देखेंगे कि यहाँ पर रिप्लाई वापस आ गया है, ठीक है, इंटरनेट भी आ गया है। और अब अगर मैं गूगल को पिंग करूँगा, जो कि आपको पता है पहले पिंग नहीं हो रहा था, तो पिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक्सेस आ गया है। यहाँ पर गूगल को पिंग नहीं कर रहा था, ये देखें, वो नहीं कर रहा था। तो अब जो है हमारे पास कितना एक्सेस आ गया, सर्वर को भी आ गया और 10 को भी आ गया, वीलन 10 एचआर डिपार्टमेंट को भी, और जो स्विचिंग का है उसको भी आ गया। लेकिन विंडोज़ 7 को अभी तक नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तक हमने उसका वो ऐड ही नहीं किया है। इसको भी मैं टेस्ट पे लगा देता हूँ और आप देखिएगा, ये सबनेट में जब इसका ऐड करूँगा तो इसका भी एक्सेस आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं परमिट करता हूँ IP 10.1.20 और 0.0.0255 एनी एनी करता हूँ, तो ये लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे रिप्लाई वापस आने लगा है, ठीक है। तो ये टास्क होता है अगर आप किसी भी उसको ब्लॉक करना चाहें। तो यहाँ पर भी मैं अब इंटरनेट को एक्सेस कर रहा हूँ और VLAN 10 जो मेरा डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, जैसे कि आपने पहले देखा था लाइव डेमो में। और फिर विंडोज़ जो सर्वर है हमारा, वहाँ पर भी हमारे पास एक्सेस आ रहा है, ठीक है। समथिंग मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें HTTPS रिक्वेस्ट आ रही है। तो हमारी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कंप्लीट हुई और नेट की कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। अगर किसी डिपार्टमेंट को आप वो करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, मींस के आप उसको शो रनिंग कॉन्फ़िगर करके मैं दिखाता हूँ। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट को चाहते हैं उसको एक्सेस ना दे, तो उसका सिंपल IP सेगमेंट ही निकाल दें जो आपने यहाँ पे। अभी जो मेरे पास लिस्ट आई है ना, ये एक्सेस लिस्ट होगी, ये रही हमारे पास एक्सेस लिस्ट। तो इस लिस्ट में से आपने सिर्फ उसका IP एड्रेस या वो लाइन आपने निकाल देनी है, तो इस तरीके से वो डिपार्टमेंट को इंटरनेट एक्सेस डाउन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल की और एक्सेस लिस्ट की कंप्लीट हुई। और इस फायरवॉल की वजह से एक्सटर्नल नेटवर्क भी इंटरनल को एक्सेस करने नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो उसको ब्लॉक कर देगा।
हाँ, जो हमारा वैन आईपी एड्रेस है उसको पिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनल नेटवर्क को वो पिंग नहीं कर सकते जो हमारा ये नेटवर्क है। तो इस तरीके से हमारा ये जो डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, या ये जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारा, ये हमारा सेफ और सिक्योर है। और सेम किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है फोर्टीनेट में। फोर्टीनेट में भी, फोर्टीनेट एक किस्म की फायरवॉल है, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लॉक कर देता है हर किस्म की ट्रैफिक को। तो उसमें पॉलिसी बनानी पड़ती है, पॉलिसी बना लेने के बाद जो है फिर वो इंटरनेट एक्सेस मिलता है, या फिर उसको अलाउ करना होता है। और उसके इंटरनल भी, यहाँ पर भी आप इंटरनल लैन टू लैन भी पॉलिसी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप ये जो ट्रैफिक है ना लोकली, डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, तो लोकली ट्रैफिक तो यहाँ पर ही डील हो जाएगी। मींस कि ये कंप्यूटर इसको एक्सेस करना चाहेगा या सर्वर को एक्सेस करना चाहेगा तो यहाँ पर ही होगा। तो प्रॉब्लम तब होती है जब इंटरनेट को एक्सेस करें। तो ये वैसे ही हमारा जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसका डिज़ाइन ही वैसे सिक्योर है कि हमने पहले कोर को आइसोलेट रखा हुआ है इंटरनेट से। ये इंटरनेट है और इंटरनेट से हमने इसको आइसोलेट रखा हुआ है, ठीक है। और जब हमने इंटरनेट से इसको आइसोलेट रखा हुआ है, तो जैसे ही इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट से हमारी ट्रैफिक को हिट करेगा, उस वक्त हमने इसके ऊपर फायरवॉल की पॉलिसी बना के इसके ऊपर लगा दी है, ताकि ये जो है वो हमारा जो सिस्टम है या इंटर डिपार्टमेंटल या कैंपस एरिया नेटवर्क है वो हमारा सिक्योर और सेफ रहे। थैंक यू वेरी मच।